गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, तिथियां क्या रहेंगी कि कब से पूर्णिमा तिथि शुरू होकर कब समाप्त होगी, चंद्र को अर्घ देने का क्या समय रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा का भी सनातन धर्म में प्रमुख दिन माना गया है। इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ प्रकाश होता है। इसका मतलब यह होता है कि अज्ञान को हटाकर प्रकाश यानी ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनियों को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहते हैं जो हमारे त्रिदेव हैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है, क्योंकि गुरु के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। वो गुरु ही हैं जो आपको ईश्वर से मिलाने का रास्ता तय करते हैं। यदि आपने कोई गुरु किए हैं तो इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करें। जो भी आपने मंत्र किए हैं उन मंत्रों का पूरे दिन आप जाप करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। यदि आपने कोई गुरु नहीं किए हैं तो आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनको अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव को आप अपना गुरु मान सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको आप अपना गुरु मान सकते हैं और आप भगवान विष्णु को भी गुरु मान के उनकी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत अधिक विशेष महत्व है। मान्यता ये भी है कि इस दिन वेद व्यास जी ने भगवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत करते हैं और दान पुण्य करते हैं उन्हें जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, किस दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई दिन शनिवार शाम 5:59 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है 21 जुलाई दिन रविवार दोपहर 3:46 पर। तो उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो भी तिथि सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होती है उसी तिथि पर वो त्योहार या पर्व मनाया जाता है। तो उदय तिथि के साथ साल 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 21 जुलाई रविवार को ही मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान आदि किया जाएगा। और इसी दिन जो है आप अगर सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो इसी दिन आपको सत्यनारायण की पूजा करनी है, कथा सुननी है, व्रत करना है। तो 21 जुलाई को ही आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन जो है आपको सारे काम स्नान दान व्रत पूजा इत्यादि कार्य जो है करने हैं। आइए अब जान लेते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिसमें आपको स्नान दान करना चाहिए। तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:13 से लेकर 4:55 तक। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से प्रारंभ होगा और 12:55 तक रहेगा। सायकाल मुहूर्त रहेगा शाम 7:24 से 8:35 तक। तो इन्हीं शुभ मुहूर्त में आप स्नान दान का कार्य करें और यदि आपने व्रत किया है तो आप अपनी पूजा अर्चना जो है विधिवत रूप से करें। अब जानते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो 21 जुलाई दिन रविवार को शाम 7:31 पे चंद्र का उदय होगा
तो उसके बाद ही आप चंद्र को अर्घ वगैरह जो है अपना दे सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में यदि संभव हो तो आप जाकर स्नान कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डाल लें और उससे आप स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। तो है जो है आप गरीबों को दान कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपने व्रत रखा है तो आपका जो पूजा मंदिर है वहीं पर आप व्रत का संकल्प लें कि आज आपने आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किया है और आपका व्रत पूर्ण करने में आपकी मदद करें। तो इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें और जिस प्रकार से आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप भगवान की पूजा करें। यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनकी पूजा उस दिन ज़रूर करें, उनको भोग लगाएं, उनको फूल माला अर्पित करें। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आपके इष्ट देव जो हैं उनकी पूजा आप पूरे विधि विधान पूर्वक करें, उनको अच्छे से भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल फल इत्यादि अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अपने मन में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका जो भी मंत्र है, जैसे अगर शिव जी हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान को अपना गुरु माना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जाप कर सकते हैं। यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनके जो मंत्र है उन मंत्रों का पूरे दिन आपको जाप करना है। इस दिन आप जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा कर सकते हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ दें, अर्घ देने के बाद ही आपका पूर्णिमा का व्रत जो है पूरा होता है। तो अपने गुरु की, यदि आपने गुरु किए हैं तो उनकी पूजा करें, यदि अपने इष्ट देव को गुरु माना है तो उनकी पूजा करें। और वैसे आप जो है भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और यदि आपने व्रत किया है और आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो शाम के समय जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत ही शुभकारी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इससे जो है आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आप कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष या चंद्रमा कमजोर है तो पूर्णिमा के दिन आप सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, चांदी, चीनी, चावल और सफ़ेद मिठाई का दान करें। तो जो कुंडली में चंद्र दोष है वो दूर होता है। इसके साथ ही चंद्रमा की पूजा करके उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो है मजबूत होती है। और पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहते हैं कि गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उप पुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को याद करने का, उन्हें नमन करने का दिन है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं अगर आपके पास गुरु है तो आपको भगवान मिल जाएंगे, ये संभव है। लेकिन आपके पास भगवान है, गुरु नहीं है, तो आपको गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरु, आप किसी भी भगवान को अपना गुरु मान सकते हैं। जीवन में एक बार गुरु करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं और बड़े से लेकर लास्ट तक गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। भगवान के पास जाने का, भगवान से मिलाने का जो अहम हिस्सा है वो गुरु हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी कितने गुरु थे। जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो रास्ते में कितने गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी गुरु पूर्णिमा का व्रत किया था, जिससे उनकी गरीबी जो है दूर हो गई। तो गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ की पूर्णिमा का इतना महत्व है कि इसका व्रत रखने से व्यक्ति के आर्थिक संकट जो है दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और छात्रों का दिन होता है। तो इस दिन ऐसे छात्र जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है उनको गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसे जो आपके अध्ययन में परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल डालना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के लिए धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है तो गुरु पूर्णिमा के दिन पति पत्नी मिलकर चंद्रमा के दर्शन करें, दूध का अर्घ प्रदान करें चंद्रमा को। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं जो हैं दूर होती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सायंकाल में तुलसी के पेड़ के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। और ज्ञान की वृद्धि के लिए मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्री ग्रौ सा गुरुवे नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप गुरु पूर्णिमा के दिन जो है जाप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति गुरु के समान ही माना गया है। इस दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें। ऐसे में गुरु की कृपा प्राप्त होने से समस्याएं आ सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको गुरु पूर्णिमा की कथा, आषाढ़ पूर्णिमा की कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनने को हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।